हेलो विद्यार्थियों, मैं अभिषेक रंजन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और उस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको समय समय पर मेरे द्वारा ली गई ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो चलिए हम आज व्याकरण के एक नए विषय सर्वनाम की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, सर्वनाम की चर्चा करते हैं उसमें सबसे पहले हम सर्वनाम का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वनाम का सामान्य अर्थ है संज्ञा के स्थान पर, यानी जो भी संज्ञा है और उस संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा इस तरह से है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वह, उसे, मैं इत्यादि। गाय एक जानवर है, यह दूध देती है। अब गाय जो है वह संज्ञा है और गाय के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह शब्द यह है, यानी यह जो है वह सर्वनाम है। तो यानी संज्ञा के स्थान पर जिन भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह सभी शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं, सीता अच्छी लड़की है, वह वर्ग 9वीं में पढ़ती है। यानी अब देखिए सीता के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह शब्द है वह, और वह एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं सर्वनाम की संख्या के। तो हिंदी में सर्वनाम की जो कुल संख्या है वह 11 बताई गई है और वह सर्वनाम जो है इस प्रकार से है। प्रथम नंबर पे आता है मैं, उसके बाद तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। तो विद्यार्थियों, ये जो अभी तक हमने जितनी भी सर्वनाम की संख्या की बात की, यही सर्वनाम हर संज्ञा के जगह पर प्रयोग की जाती है और इनके प्रयोग से किसी भी वाक्य में जो पुनरुक्ति दोष होता है उसकी समाप्ति होती है। विद्यार्थियों, अब इसके बाद हम सर्वनाम के कार्य की चर्चा करेंगे। तो सर्वनाम के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें से पहला है कि सर्वनाम जो है नामों की यानी संज्ञाओं की पुनरुक्ति को रोकता है। देखिए, सर्वनाम नामों की पुनरुक्ति को रोकता है और वह कैसे रोकता है हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए, एक पुनरुक्ति दोष वाला उदाहरण है, सर्वजीत अच्छा लड़का है, सर्वजीत 9वीं कक्षा में पढ़ता है, सर्वजीत पढ़ने में बहुत तेज है। अब देखिए इस उदाहरण को, तो इस उदाहरण में जो नाम है, नाम यानी सर्वजीत एक संज्ञा है, तो यह संज्ञा शब्द सर्वजीत इस उदाहरण में क्या है कि बार बार प्रयोग किया गया है। जैसे सर्वजीत अच्छा लड़का है, सर्वजीत 9वीं कक्षा में पढ़ता है, सर्वजीत पढ़ने में बहुत तेज है। इस तरह से अगर सर्वजीत इसके आगे भी अगर हम शब्द में प्रयोग करते रहें वाक्य में, तो यह पुनरुक्ति दोष का उदाहरण हो जाएगा। अब सर्वनाम किस तरह से हमको पुनरुक्ति दोष से मुक्त करता है, यानी उसको पुनरुक्ति करने से हमको रोकता है, इसका उदाहरण देखिए। सर्वजीत अच्छा लड़का है, वह
9वीं कक्षा में पढ़ता है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। अब देखिए इस उदाहरण में क्या हुआ कि जैसे हमने पहले उदाहरण में सर्वजित यानी संज्ञा का प्रयोग बार बार किया था, ठीक इसके विपरीत हमने सर्वजित की जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। सर्वजित शब्द हमने सिर्फ नाम जो है संज्ञा वह एक बार प्रयोग कर लिया, सर्वजित अच्छा लड़का है। उसके बाद हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, जैसे सर्वजित के लिए वह शब्द का प्रयोग हो गया। तो उदाहरण इस तरह से हो गया, सर्वजित अच्छा लड़का है, वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो यह क्या है कि सर्वनाम हमको नामों की, संज्ञाओं की जो पुनरुक्ति दोष है उससे बचाने का कार्य हमको करता है। अब इसके बाद सर्वनाम का जो दूसरा कार्य है वह इस प्रकार से है कि सर्वनाम आदर अनादर एवं छोटे छोटे बड़े का बोध कराता है। अब देखिए सर्वनाम जो है किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी बड़े के साथ किस तरह से आदर भाव का या अनादर शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसका भी बोध करवाता है, और कौन व्यक्ति छोटा है हमसे और कौन हमसे बड़ा है इसमें भी अंतर करना हमको सिखाता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, आप मेरी बहन है, तब यहाँ बहन जो है वह बड़ी है और उसके लिए आप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ बहन के लिए आदर और बड़े का भाव हमको इस वाक्य से, इस शब्द से हमको पता चलता है। उसी तरह से एक दूसरा उदाहरण है, तू यहाँ से भाग। अब तू यहाँ से भाग जो शब्द है इससे हमको पता चल रहा है कि हम किसी अपने से छोटे व्यक्ति या किसी इस तरह के व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं जिसको हम आदर नहीं दे रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं। तो तू हमेशा या तो छोटे व्यक्ति के साथ, जो हमसे छोटा है उसके साथ प्रयोग किया जाता है, या उस व्यक्ति को हम जिसको हम अनादर का भाव दिखाते हैं उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो विद्यार्थियों इसके बाद सर्वनाम के तीसरे कार्य की हम चर्चा करते हैं। तो सर्वनाम का जो तीसरा कार्य है वह इस प्रकार से है, जहाँ संज्ञा उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वहीं सर्वनाम किसी भी वस्तु का बोध कराता है यदि पहले वह संज्ञा आ गई हो। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं और उसमें कोई संज्ञा आती है तो उसके बाद अगर उसी नाम का जब प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, संज्ञा का प्रयोग ना करके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने इसके पहले भी उदाहरण देखा सर्वजित वाला। अब एक और उदाहरण देखिए कि दिल खुश अच्छा लड़का है, वह मेरा भाई है। तो अब यहाँ पे दिल खुश पहले हमने प्रयोग कर ली है, तो अब इसके बाद हमने दिल खुश जो संज्ञा शब्द है उसके लिए प्रयोग किया वह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस भी संज्ञा का हमने पहले प्रयोग कर लिया है उसका बाद में सर्वनाम के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये सर्वनाम के तीसरा कार्य था। अब हम आगे बढ़ते हैं और सर्वनाम के भेद की अब हम चर्चा करेंगे। तो हमने इसके पहले सर्वनाम की संख्या की बात की थी, तो उसी सर्वनाम की संख्या के आधार पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं, और वह भेद इस प्रकार से हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, और अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम के कुल 6 प्रकार है, 6 भेद है। अब इसके बाद हम इन 6 भेदों की, प्रकारों की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने से पहले हम एक बार उसकी परिभाषा क्या है वह जान लेते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से है कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए आदि का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए
यहाँ कहा जा रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो वह सर्वनाम है जिसमें वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका बोध होता है। उदाहरण जैसे देखिए, मैं, मैंने, आप, हम लोग, आपको, उसका, उसकी इत्यादि। अब वाक्य के माध्यम से हम इसको समझेंगे। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। अब देखिए, इस एक वाक्य में वक्ता भी है, श्रोता भी है और जिसके बारे में कहा जा रहा है वह भी है। अब जैसे मैंने, तो मैंने यहाँ वक्ता के लिए प्रयोग किया गया कि मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी। अब जो आपको है, आपको यानी श्रोता के लिए प्रयोग किया गया है और उसकी, जिसके बारे में जिसकी चर्चा की जा रही है यानी घड़ी की चर्चा है, तो उसके लिए प्रयोग किया गया है। इसी तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम का कुछ अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं। मैं एक लड़का हूं, तुम लड़का हो, वह लड़का है, हम लोग लड़के हैं, तुम लोग लड़के हो, वे लड़के हैं। यानी ये जितने भी हैं वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में कहा जा रहा है, इस तरह के जो भी वाक्य आएंगे वह सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के हम यहाँ भेद की चर्चा करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। तो एक एक करके हम उन भेदों को जानेंगे और उसकी परिभाषा को जानेंगे और उसके अंतर्गत क्या क्या सर्वनाम आते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, जिसे फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। और तीसरा है थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष कहा जाता है। अब देखिए उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में। अब जो फर्स्ट पर्सन है उसके अंतर्गत जो सर्वनाम शब्द आते हैं वह इस प्रकार से है। मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि। इन सभी सर्वनाम शब्दों को उत्तम पुरुष कहा जाता है। और ये जो उत्तम पुरुष है वह वक्ता के लिए यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि हम भारतवासी हैं, यहाँ हम शब्द उत्तम पुरुष है जो कि वक्ता के लिए प्रयोग किया गया है। उसी तरह से मैं खाता हूँ, तो मैं जो शब्द है सर्वनाम शब्द वह उत्तम पुरुष में प्रयोग किया गया है और यह वक्ता के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद मध्यम पुरुष, जिसे हम सेकंड पर्सन भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सर्वनाम शब्द आते हैं वह इस प्रकार से हैं। तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके इत्यादि। तो ये जितने भी सर्वनाम शब्द हैं इसको मध्यम पुरुष कहा जाता है। और ये सारे सर्वनाम शब्द जो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं इनका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। उदाहरण से हम समझेंगे। तू अच्छा है। अब यहाँ तू शब्द का जो प्रयोग किया गया वह मध्यम पुरुष में हुआ है और श्रोता के लिए, जो सामने जो व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग किया गया है। उसी तरह से एक और उदाहरण देखिए। तुम अच्छे हो। तो तुम यानी सामने जो भी हमारे सामने खड़ा है उस व्यक्ति के लिए यानी जो मेरी बातें सुन रहा है उसके लिए प्रयोग किया गया है। अब आते हैं तीसरे भेद अन्य पुरुष की तरफ। तो अन्य पुरुष, इसको हम अंग्रेजी में थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष भी कहते हैं। अब अन्य पुरुष की परिभाषा क्या है या इसके अंतर्गत कौन से सर्वनाम आते हैं यह जानते हैं। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावे जितने भी पुरुष बच जाते हैं वे सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी, यानी ये सारे क्या है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावे आने वाले सर्वनाम शब्द हैं। तो ये सभी सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष कहलाएंगे। उदाहरण, वह मोहन होगा। तो यहां पर वह जो है अन्य पुरुष, यानी हम एक अजम्पशन कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि जो सामने है वह मोहन होगा। उसी तरह से वे अच्छे लड़के थे, यानी वे और वह जो शब्द है वह किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यह जो सर्वनाम शब्द है वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के दूसरे भेद जो इस प्रकार से है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, हम निश्चयवाचक सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा को समझेंगे। तो परिभाषा इस प्रकार से है, जो सर्वनाम निकट या दूरवर्ती किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वह हमें उन वस्तुओं का या व्यक्ति का बोध कराती है जो हमारे या तो एकदम पास में है या हमसे कुछ दूरी पर है। जैसे यह, वह, ये, वे। अब यहाँ उदाहरण वाक्य बनाकर हम इसका प्रयोग देखेंगे। यह पुस्तक है। तो यह पुस्तक है, यहाँ पर निश्चित है कि यह जो पुस्तक है वह पुस्तक है और निकट में है, यानी पास में है। उसी तरह से उदाहरण देखिए एक और, वह कलम तुम्हारी है। तो कलम तुम्हारी है, यह भी एक वस्तु है और निश्चित वस्तु है और कहीं ना कहीं ये निकटवर्ती है। तो इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम ये दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा होगा। अब देखिए, ये जो वाक्य है, राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर राम जो है अभी उपस्थित नहीं है, यानी अभी यह क्या है कि पास में नहीं है यह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसकी चर्चा हो रही है लेकिन वह सामने उपस्थित या हमारे सामने पास में नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पे जो वह शब्द प्रयोग किया गया है वह पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। उसी तरह से एक दूसरा उदाहरण से हम समझेंगे कि वह कैसे पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर कर रहा है। उसका नाम राम है, देखो वह पढ़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर राम के बारे में चर्चा हो रही है कि उसका नाम राम है, देखो वह पढ़ रहा है। तो यानी राम जिसकी चर्चा हो रही है वह पास में ही कुछ दूरी पर है और उसकी तरफ इशारा करते हुए यह कहा जा रहा है कि देखो वह पढ़ रहा है। तो यानी यहाँ पर राम क्या है कि पास में है, यानी निश्चय है, निश्चित रूप से है। तो यहाँ पर जो वह का प्रयोग हुआ है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किया गया है। ठीक, तो इसी तरह से अन्य कई उदाहरण हैं। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के तीसरे भेद की तरफ। तो सर्वनाम का जो तीसरा भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की सबसे पहले हम परिभाषा को समझेंगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से है कि जिस सर्वनाम से
किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध न हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, वह निश्चित रूप में नहीं है। यानी यहाँ पर बात क्या है कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है, यानी एग्जैक्ट नहीं कहा जा रहा है कि वहाँ पर कोई है। बस एक तरह से अंदाजा यहाँ पे हम लगा रहे हैं, अंदाजे से कह रहे हैं कि कोई है, या वह जो कोई है वह व्यक्ति भी है, वस्तु भी है, यानी कोई भी, यानी निश्चित नहीं है वह। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, जैसे कोई आदमी आया है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कोई आदमी आया है, तो यानी यहाँ निश्चित नहीं है कि कौन सा आदमी आया है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, कुछ खिला दो। तो कुछ खिला दो यानी खिलाने की बात तो की जा रही है, लेकिन क्या इसकी स्पष्टता नहीं है, यानी अनिश्चित है, यानी कुछ भी आप खिलाने की यहाँ बात कही जा रही है। उसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, कुछ बातें हो रही है। तो यहाँ पर अनिश्चित भाव का बोध हो रहा है, यानी जो भी चीज़ें हैं वह अनिश्चय है। तो इस तरह से कुछ, कोई, किसी, किन्हीं इत्यादि लगे हुए जो भी शब्द या वाक्य होंगे वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब सर्वनाम के हम अगले भेद की यानी प्रकार की चर्चा करते हैं, तो वह है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम शब्द के बीच का जो संबंध होता है उसको बताने का कार्य करता है। तो परिभाषा इसकी इस प्रकार से है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसको, जिन्हें इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो भी प्रधान वाक्य है और आश्रित वाक्य है उसमें प्रयुक्त जो भी संज्ञा और सर्वनाम है उसका संबंध जोड़ने का कार्य संबंधवाचक सर्वनाम करता है। उदाहरण, जो सोता है सो खोता है। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों की संबंध को दिखाया जा रहा है, यानी उदाहरण से स्पष्ट है, जो सोता है सो खोता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम में आपसी सहसंबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों में संबंध का बोध हो रहा है। तो इस तरह से जो सोता है सो खोता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो यहाँ पर भी क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध का बोध हो रहा है। उसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध का बोध पता चल रहा है। तो इस तरह से जो भी वाक्य हमारे सामने आएंगे वो सभी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, और उनको पहचानने का आसान तरीका यह है कि जहाँ पर भी जो, सो, जिसका, जिसको, जिन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया गया होगा वह सभी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद सर्वनाम का जो पांचवा भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक, जहाँ इसमें स्पष्ट है कि निज यानी स्वयं, यानी जो भी सर्वनाम के रूप में जो भी कर्ता होगा उसके द्वारा किया गया जो भी कार्य होगा उसका प्रभाव खुद उसी के ऊपर जब पड़ेगा तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो परिभाषा को एक बार हम इसकी देखते हैं।
सर्वनाम के रूप में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जब खुद कर्ता पर प्रकट होता है तब उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है कि जो भी करता है वह जो भी कार्य करेगा उसके किए गए कार्य का प्रभाव खुद उसी के ऊपर पड़ेगा। तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अपने आप, आप ही, स्वयं, खुद इत्यादि। तो इस तरह के शब्द जब भी किसी वाक्य में होंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा कि निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे तुम स्वयं को दोष देते हो। अब देखिए यहाँ तुम स्वयं को दोष देते हो, इसमें जो भी करता है उसके किए गए कार्य का प्रभाव खुद उसी पर, क्योंकि वह खुद को ही आरोपित कर रहा है, वह खुद को ही दोष दे रहा है। तो इस तरह से वह निजवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं कि मैं अपने आप को चोट पहुंचाता हूं। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है कि कर्ता जो है वह खुद पर उसके किए गए कार्य का प्रभाव उसके ऊपर ही पड़ रहा है, कि वह कह रहा है कि वह स्वयं को ही चोट पहुंचा रहा है। मैं अपने आप को चोट पहुंचाता हूं, यानी खुद को ही, यानी वह जो भी कार्य कर रहा है उसका असर खुद उसी के ऊपर पड़ रहा है। तो इस तरह से जो भी वाक्य होंगे और उसमें इन वाक्यों में जब भी अपने आप ही, स्वयं, खुद जैसे शब्दों का प्रयोग होगा तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब इसके बाद सर्वनाम का अंतिम भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जहां पर प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा। अब जब किसी भी वाक्य से किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा तो वह सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब इसकी परिभाषा को देखिए। जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है, यानी वैसे सर्वनाम शब्द जिससे भी हम किसी भी तरह का प्रश्न पूछते हैं तो उससे हमको प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध होता है या उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, किसका, कैसा इत्यादि। अब देखिए ये जो शब्द है कौन, क्या, कहाँ, किसका, ये सभी प्रश्न सूचक शब्द है। यानी यह शब्द जहाँ पर भी लगे होंगे उससे हमको किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा, और जैसे ही प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा तो इस तरह के सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उदाहरण से समझते हैं। कौन दौड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है कि कौन दौड़ रहा है। उसी तरह से आप कहाँ रहते हैं। या फिर एक और उदाहरण देखिए कि तुम्हारा नाम क्या है या तुम कैसे हो। तो देखिए यहाँ पर जब भी किसी वाक्य में या किसी शब्द के माध्यम से किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने सर्वनाम की संपूर्ण रूप से व्याख्या को समझा, इसके अर्थ, परिभाषा, इसके कार्य और इसके भेदों की हमने चर्चा की। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में व्याकरण के किसी अन्य नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं और फिर अगली वीडियो में आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।